मैं विनीत त्यागी, गणित प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर, विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम त्रिकोणमितीय फलनों का चतुर्थांश के अंदर उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन को अब दोबारा देखेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कोस x बराबर -1/2। ये जो x है आपका तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमारे पास में हम इस माइनस को सिर्फ जब चतुर्थांश में इसकी वैल्यू को डिफाइन करना है तभी हम इसको शो करेंगे। इससे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास कोस x -1/2 ये क्या होता है, आपको फार्मूला पता है। कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इसमें B 90 डिग्री का एंगल है। A आपके पास x है, ये आपके पास आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपके पास ये वैल्यू है आधार बटे कर्ण। ये क्या है आपके पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1। हम इसका साइन का यूज नहीं करेंगे, साइन तो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये किस चतुर्थांश में वैल्यू है हमारी। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम इसमें त्रिभुज में ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमने इस प्रमेय का इस्तेमाल किया, क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसका वर्ग कितना हो गया 4, इसका वर्ग कितना हुआ 1 और BC का स्क्वायर सेम, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 - 1 तो BC = √3। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई √3 है हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए गए हैं उन सभी की वैल्यू निकालनी है। किस चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में। तो हमें तीसरे चतुर्थांश में जो वैल्यू आपके त्रिकोणमितीय फलनों की आएगी उसी के अनुसार चतुर्थांश के हमें उनमें प्लस माइनस, जो जिस चतुर्थांश में वैल्यू त्रिकोणमितीय फलन की है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो साइन x बराबर क्या होगा आपके पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास √3 और अपॉन कर्ण की वैल्यू 2। इसी तरीके से tan बराबर क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास और आधार 1। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है जी, कोट इसका उल्टा होगा सेक कोस का उल्टा होगा 2/1 और कोसेक x बराबर 2/√3। अब हमें इनके ये देखना है कि x की वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास क्या है जी, ये थर्ड हुआ हमारे पास। इसमें किस किस की वैल्यू प्लस है, इसमें आपके पास tan और कोट की वैल्यू प्लस है और बाकी सभी की वैल्यू कैसी है, साइन है हमारे पास, कोस है और सेक और कोसेक। इन सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस है। tan और कोट की वैल्यू हमारे पास प्लस है। तो सिर्फ ये वैल्यू प्लस होगी आपके पास यानी कि √3। तो ये भी क्या होगा, उसमें माइनस होगा और कोट की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, ये प्लस ही रहेगी और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और ये भी माइनस के 2/3। तो ये शेष वैल्यू जो x की एग्जिस्ट करती है तीसरे चतुर्थांश में, तो ये इनके साइन हमें चतुर्थांश को देखते हुए लगाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है सेकंड कि साइन 75 की वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमें दिया गया है साइन 75 डिग्री दी गई है हमें। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास या तो 0 से लगा के 90 तक की वैल्यू जो है हमारे पास उसी रेशो में दी गई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, 30 + 45।
क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो जब टेबल में देखते हैं या तो हमारे पास 0 की वैल्यू है, या 30, 45 या 60 और 90। ये पहले चतुर्थांश में सिर्फ इन्हीं की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें कि इनकी वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास फार्मूला था, हमने बताया कि साइन ए प्लस बी, क्या फार्मूला था इसका? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हम इस फार्मूले की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ए बराबर कितना नज़र आ रहा है हमें? 30 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री। तो हमारे पास कितना हुआ जी? साइन 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री, और प्लस फिर हमारे पास कोस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। तो हमने टेबल में मान देखा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √1/√2। और इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? और इसकी वैल्यू भी ये आई। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय जो समीकरण है उनके मुख्य हल ज्ञात करना, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य हल ज्ञात करना, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना। देखिए इसका टॉपिक, हमारे पास नया टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। हमारे पास हमने बताया था कि 0 डिग्री से लगा के कहाँ तक आता है? 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री तक हमें आते हैं। तो हमारे पास कौन सा इंटरवल हुआ? 0 से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। किनकी? त्रिकोणमितीय फलनों की जो वैल्यू है इसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर जो थीटा की वैल्यू है तो वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और 2 पाई से यानी कि 360 डिग्री से या तो उसके बराबर होगी या उनसे छोटी होगी। चलिए हम इसके व्यापक हल देखते हैं। व्यापक हल कैसे है हमारे पास मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एल्फा क्या है? जो हमें वैल्यू दी गई होगी। इसकी वैल्यू के लिए थीटा का जो व्यापक हल होगा वो किस तरीके से निकालते हैं हम? इसका फार्मूला है हमारे पास n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। यदि हमारे पास कोस की वैल्यू है इसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसी तरीके से हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस एल्फा। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिससे कि हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसके शेष 3 कहाँ पर है? क्योंकि ये तो 6 रेशो होती हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं इन्हीं रेशो में और उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास में वैल्यू दी गई है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में n पाई, ये व्यापक हल है इसका। और यदि कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और तीसरा है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में n पाई। ये हमारे पास जब एंगल 0 होगा या एंगल अदर होगा तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, और एंगल 0 होगा तो इनका इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा है हमारे पास, यदि हमारे पास वैल्यू स्क्वायर में होगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, तो इन सभी के लिए जो फार्मूला होगा उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। स्क्वायर के लिए इनकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगी, यानी कि इनका जो व्यापक हल होगा वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू √3। हमें इसके 2 तरीके की वैल्यू निकालनी है। हमें इसका
मुख्य हल भी निकालना है और इसका व्यापक हल भी निकालना है, दोनों हल ज्ञात करने हैं। मुख्य हल यानी कि जो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो भी निकालनी है और जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो भी निकालना है। ये हमारे पास जब कोई अपोन में कोई डिजिट नहीं होती, उसके अपोन में 1 होता है। तो आपके ने क्या देखा है, ये वैल्यू प्लस है तो 10 की वैल्यू किस में होती है, 10x इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास में वैल्यू है 60 की, यानी कि 10 पाई 3। अब हम क्या देखते हैं कि ये प्लस वैल्यू है और 10 पहले चतुर्थांश में भी प्लस है और तीसरे चतुर्थांश में भी प्लस है। तो ये वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आ सकती है, या यहाँ पर ऐसे भी आ सकती है कि 10 180 प्लस पाई बाई 3, क्योंकि 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तब भी ये वैल्यू उतनी होगी। तो इसके हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई जी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, यानी कि 10x अपॉन 3, या आपके पास आ सकती है 10 4 पाई अपॉन 3। तो अब हमारे पास इसके x के कितने मान आए, x के हमारे पास 2 मान आए, या तो पाई बाई 3 हो सकता है या 4 पाई बाई 3 हो सकता है। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास पहले चतुर्थांश में भी हो सकती है और तीसरे चतुर्थांश में भी हो सकती है। तो हमारे पास 10x का मुख्य हल क्या हुआ जी, हमारे पास पाई अपॉन 3 या 4 पाई अपॉन 3 हुआ। अब हमें निकालना है इसका व्यापक हल। व्यापक हल का मतलब क्या हुआ जी, व्यापक हल का मतलब ये है कि हम किसी भी चतुर्थांश के लिए ऐसा क्या किस फार्मूले में वैल्यू रखें कि जिससे कि सभी चतुर्थांशों को वो डिफाइन कर सकती हो। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फ़ा। तो हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू इसमें से ये वैल्यू ली। यही क्यों वैल्यू ली, क्योंकि ये हमारी पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू आपकी जर्नल वैल्यू निकल कर आती है 90 माइनस थीटा के साथ में, जो भी आपके पास उस पहले चतुर्थांश में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस भी त्रिकोणमितीय फलन की, उसी को हम अल्फ़ा मानते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई जी, एन पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आपके पास इसका क्या हुआ, ये इसका मुख्य हल भी हुआ और ये इसका व्यापक हल हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसके व्यापक हल निकालने हैं। व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या दी गई है, त्रिकोणमितीय फलनों की एक समीकरण दी गई है जिसको हल करने के बाद में हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ये है हमारे पास 2x, सेक स्क्वायर 2x। तो हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे जी, ये देखिए हमारे पास सेक स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ये कैंसिल हुआ, यानी कि 10 स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 10 2x, क्या बचा 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास ये वैल्यू 0 है या ये वैल्यू 0 है। यदि ये 0 है तो क्या होगा, देखिए टेन 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास n पाई। लेकिन हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें n इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई अपॉन 2। एक तो वैल्यू ये आई आपके पास निकल गए, दूसरा क्या होगा आपके पास 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 2x इज इक्वल टू -1। तो -1 वैल्यू किसकी होती है, 135 माइनस 3 पाई अपॉन 4
tan 2x, इसे हम निकाल सकते हैं या हम याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारे पास, n पाई प्लस प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 4। तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे जी, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 8। तो ये हमारे पास इसकी दो वैल्यू हुई। एक तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है जी, एक तो वैल्यू आई हमारे पास इसकी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 4। तो इससे हम इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एक तो वैल्यू आपकी x की ये आई और दूसरी वैल्यू ये आई आपकी। ठीक है, थैंक यू।